Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will see and we will try to understand the concept of heat transfer through another method that is called as convection. Convection. आज हम इस convection के बारे में पढ़ने जाएंगे. What convection is called? How heat is transferred through this method. तो हम एक सिंपली सा हम एक टाइप ऑफ वेसल लेते हैं. जैसे हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, ठीक है. जैसे कोई पतीला टाइप हम वेसल लेते हैं ऐसे, ठीक है. तो हम इसमें पानी लेते हैं. ये मैं जो लाइनें खींच रहा हूँ ये मैं पानी दिखा रहा हूँ. उसके बाद हम इसको एक हीट के सोर्स पर रखते हैं. जैसे हमने इसके नीचे से शमा जलाई ताकि हम देखें कि ये गर्म हो जाए. ओके, ये मैं आपको पिक्टोग्राफिकली दिखा रहा हूँ. ये जो हमने शमा जलाई और दिस द पॉइंट ऑफ जहाँ पर फ्लैम टच कर रही है इसके बॉटम को, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज जो दिस वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ये जो इस फ्लैम के नज़दीक जो ये पार्ट है, यहाँ जो पानी मौजूद है ये गर्म हो जाएगा. ये गर्म होता जाएगा. ये पानी ये गर्म होता जाएगा क्योंकि इट इज़ नियर द सोर्स ऑफ हीट. अब जो ही ये गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. ऐसे ये पानी ऊपर जाएगा. अब जो ऊपर वाली सतह है यहाँ पर ठंडा पानी है, इधर भी ठंडा पानी है, इधर भी ठंडा पानी है. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला पानी जो नीचे से गर्म हो रहा है नियर द सोर्स ऑफ द हीट, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. ये वाला पानी नीचे आएगा, ये वाला पानी नीचे आएगा और साइडों का पानी भी नीचे आएगा ऐसे. तो ये साइकिल तब तक चलता रहेगा, यानी ऊपर की तरफ पानी जाएगा, वहाँ से नीचे आएगा, साइडों का यहाँ आएगा, ये साइड का इधर से आएगा, ठीक है. तो ये पानी जो नियर द सोर्स ऑफ हीट है, नियर द सोर्स ऑफ हीट, ये गर्म होता जाएगा, ठीक है. फिर ये जब गर्म हो गया, ये वाला पानी जो यहाँ से नीचे आया तो ये फिर ऊपर जाएगा, और ये वाला जब गर्म हो गया तब फिर वापस जाएगा तो वहाँ से और पानी आएगा. और ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाएगा. जो ही सारा पानी गर्म हो जाता है तो पानी बॉयल हो जाता है. अब अगर आप जब पानी उबलने लगता है उसकी उस जो वहाँ पर वो फॉर्म बनती है, उबलने की फॉर्म बनती है, आप देख रहे हो वो जैसे ग्रह वनान, आप उसमें देख सकते हो. ये हमारी कॉमन एक्सपीरियंस है. हम अपने घर में इस डे टू डे साइंस में इसको देखते हैं. चाय बनानी हो, दूध उबालना हो या पानी उबालना हो, या हमें कुछ पकाना हो जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम देखते हैं कि एट द टाइम अब जब किसी हद कुछ देर के लिए पानी बिल्कुल साकिन रहता है, आहिस्ता 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 जब उसमें हीट डेवलप हो जाती है नियर द सोर्स ऑफ द फ्लैम या सॉरी दिस हीट, उसके बाद वो पानी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप क्लियर क्रिस्टल पानी होगा तो आपको नज़र आएगा वहाँ से नीचे से वो बबल्स ऊपर आते हुए जाएंगे, ठीक है. यानी इसका मतलब है जो गर्म पानी नीचे से है वो आ रहा है ऊपर. उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब नीचे ऊपर वाला पानी फिर नीचे की तरफ जाएगा फिर गर्म होने के लिए, क्योंकि वहाँ जगह नहीं रही. साइड का पानी जो भी होगा वो भी उसी पॉइंट की तरफ जाएगा, और इस तरह से ये सारा अमल साइकिल की सूरत में चलता रहेगा यहाँ तक कि सारा पानी गर्म हो जाएगा और उबलना शुरू हो जाएगा. तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं कन्विक्शन. वी कैन से दैट व्हेन वाटर इज हीटेड, when water is heated, the water near the flame gets hot. When water is heated, the water near the flame when water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up, the cold water
moves down, the cold water जो है that moves down from the sides towards the source of the heat. This water also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This water, the water that moves down from the sides of the and this from the sides also gets hot and rises, and water from the sides moves down again. This process, the whole process continues. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is called as convection. This mode of heat transfer is called as convection. I hope आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि हीट कन्वेक्शन किसे कहते हैं. तो हम कह सकते हैं, अब इन शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं कि जो हीट कन्वेक्शन है दैट इज़, या हम ऐसे बोलेंगे जो कन्वेक्शन है a method of transfer of heat. क्या हो जाता है इसमें, the water near the source gets heated and moves up उसके बाद the cold water move from the top moves down from the top and sides moves down. This process continues till whole water is heated. This process of heat transfer is known as convection. If this is the source of flame, the water gets heated and moves up. Here the colder water moves down. When this again gets heated, this again moves up, and the water from the sides comes down like this in order to get heated. When it gets heated, it moves back towards its place, and this whole process of coming and this rise and up, this whole process of rise of hot water and coming down of cold water till it gets heated is called as convection. Thank you.